One of IOQM series. Here we will discuss a very important topic जो कि बहुत कम डिस्कस करा है और शायद डिस्कस ही नहीं करा हो किसी ने. ये है जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है. सो व्हाट डू वी मीन बाय जनरेटिंग फंक्शन. अब देखो कॉमन एनालॉजी है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आए हैं जो आप पढ़ चुके हो, जैसे जीपी, इनफाइनाइट जीपी, वो भी एक जनरेटिंग फंक्शन का पार्ट होगा. कैसे? तो देखते हैं जनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों. तो इट इज़ अ सेक्रेट डिकोडर रिंग टू पैक एन इंटायर इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इनटू ए सिंगल नीट लिटिल फंक्शन. जैसे अगर आपको ये बात याद हो कि जीपी में हम लोग क्या करते थे इनफाइनाइट सीक्वेंस को, रिमेंबर, ए आर स्क्वायर प्लस ये चलता रहता था टिल इनफाइनाइट, जहाँ की मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता था, ए बाई 1 माइनस आर. रिमेंबर. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है. ये भी एक जनरेटिंग फंक्शन का पार्ट होगा. सो लेट्स स्टार्ट कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, कैसे दिखेगा. तो मान लो कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है. कैसा? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. अब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बच्चों मतलब जैसे A0, A1, A2 और ये चलता रहे. ठीक है. अब मान लो एक जनरेटिंग फंक्शन हमें बनाना है, तो जनरेटिंग फंक्शन इसका दिखेगा कैसे. ए ऑफ एक्स विल बी रिटन एज A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर और ये चलता रहे. तो इसका मतलब इसको जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an x टू द पावर n. सो दिस इज जनरेटिंग फंक्शन. ये इसको हम बोलेंगे जनरेटिंग फंक्शन. मतलब कैसा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग पावर्स. ठीक है. ऑफ वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल यूज करा है, तो x. ठीक है. सो x टू द पावर n क्या है, सिंपल है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ an. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ an. अगर नहीं समझ आया बच्चों तो सिंपल है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक सिंपल एनालॉजी देख लो कि अगर मान लो कोई एक वेंडिंग मशीन है. ठीक है. ऐसे समझते हैं इसको. सपोज देयर इज ए वेंडिंग मशीन. ठीक है. इस वेंडिंग मशीन में मान लो इट सेल्स वन टाइप ऑफ कैंडी. कैसा? सिर्फ एक ही कैंडी. अब मान लो किसी को खरीदना है, यहाँ पे आप 0 भी खरीद सकते हो कैंडीज. ठीक है. 1 भी खरीद सकते हो, 2 भी खरीद सकते हो. हाँ. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्स टू द पावर 0 ये 0 कैंडीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. मान लो एक्स टू द पावर 1 ये 1 कैंडीज को रिप्रेजेंट करता है. एक्स टू द पावर 2 ये 2 कैंडीज को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका मतलब अगर हमको n कैंडीज खरीदना है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे बनाएंगे. तो जनरेटिंग फंक्शन विल बी सिंपल. कैसा? तो ये कह सकते हैं बच्चों, मान लो 1 प्लस, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये चलता रहे एक्स क्यूब कहाँ तक, एट टू n. ठीक है. अब ये क्या है, ये तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है. दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये इन्फिनिट तक जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, ए क्या है, 1 बाय 1 माइनस आर क्या है, एक्स. तो दिस इज 1 बाय 1 माइनस एक्स. अब एक बात सोचो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरेटिंग फंक्शन इसके लिए क्या हो गया, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है. सो अब सीक्वेंस कैसा था, देखो इसका भी कोएफिशिएंट कितना था, 1, इसका भी कोएफिशिएंट कितना था, 1, इसका भी कोएफिशिएंट कितना था, 1. तो सारे के कोएफिशिएंट कैसे चल रहे थे, 1 1 1 1 1. और हमने क्या किया कि हमने इस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन बना दिया. और जनरेटिंग फंक्शन क्या हुआ कि 1 बाय 1 माइनस एक्स. सो व्हाट इज द रोल ऑफ जनरेटिंग फंक्शन. तो वो क्या करता है कि सिंपल बात है, इनफाइनाइट सीक्वेंस को इनटू वन स्मॉल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है. ठीक है. इनटू वन स्मॉल एक्सप्रेशन, यही करता है तुम्हारा जनरेटिंग सीक्वेंस बच्चों. ठीक है. अच्छा, जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, मान लो अगर ऐसा है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, फिर से एक सीक्वेंस ले रहा है. तो अब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कैसे ले रहे हैं, मान लो 0 1 2 3 एंड दिस गोज ऑन.
अब हमें क्या चाहिए, इसका जनरेटिंग फंक्शन चाहिए। सो वी वांट अ जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस। तो हाउ वुड वी डू इट? मान लो g ऑफ x, इसको कैसे लिखेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स। तो ए नॉट कितना है 0 प्लस ए वन ये कितना है 1 और x प्लस ए टू दैट इज 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x क्यूब एंड दिस गोज ऑन। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या कुछ सिमिलैरिटी है? क्या सिमिलैरिटी है? तो अगर देखो तो ये थोड़ा थोड़ा फैमिलियर लग रहा है। कैसे फैमिलियर लग रहा है? इफ़ यू रिमेंबर, पीछे वाले के लिए अगर हम देखें तो रिमेंबर 1/1 - x क्या आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और ये चलता रहे, कुछ ऐसा आया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अब डिफ्रेंशिएशन जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा ये देख लो। डिफ्रेंशिएशन मतलब अगर हम नीचे वाले का करें u/b फंक्शन का, क्या करेंगे, जस्ट चेक आउट हियर, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 - x जो है, क्यों, नीचे वाला v है तो v का स्क्वायर होता है। ठीक है, v का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u ऊपर वाले का और u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ u/v। तो 1 - x, 1 का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 0 होता है, फिर 1 कांस्टेंट रहेगा, 1 - x तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो यहाँ पे एक -1 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड डिफ्रेंशिएशन किए तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन मैं इसका कर रहा था, दिस इज़ 1, तो डिफ्रेंशिएशन किस साइड लगाया, LHS में लगाया, तो RHS में भी तो लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली होगा क्या, 1/1 - x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2x और इधर कितना हो गया, फिर से दिस इज़ 2x, इसका 3x स्क्वायर। कैसे कर रहा हूँ बच्चों, डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ x टू द पावर n कर रहा हूँ, तो ये कितना होता है n x टू द पावर n-1। ठीक है, और फिर ऐसा चलता रहे। अब एक बात सोचो, ऊपर वाला जनरेटिंग फंक्शन हमें क्या चाहिए था, 1x 2x स्क्वायर चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 1 के साथ सिर्फ कांस्टेंट है और 2x है पावर 1। तो अगर हम दोनों साइड x डिफ्रेंशिएट कर दें, सो बेसिकली क्या होगा, सो दिस विल बिकम x/1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड गोज ऑन। नाउ दिस बिकम्स द जनरेटिंग फंक्शन। किसके लिए, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर किसके लिए, जनरेटिंग फंक्शन फॉर नेचुरल नंबर, फॉर कैसे, हाँ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से शुरू कर रहे थे, 0 तो ओमिट कर सकते हैं। सो बेसिकली फॉर नेचुरल नंबर्स, कहाँ से, 1 2 3 एंड ऑल। सो दिस इज़ द वे, ये एक जनरेटिंग फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है बच्चों, ठीक है, एनी कांस्टेंट सीक्वेंस, तो क्या हो जाएगा, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब सी 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 एंड ये चलता रहे, तो इसका मतलब इसका जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे, सी ऑफ एक्स सी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब एंड दिस इज इक्वलेंट टू सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये चलता रहे। सो बेसिकली देयरफॉर दिस विल बिकम सी ऑफ एक्स इक्वल टू c/1 - x। ठीक है, नाउ अब जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ कहाँ है, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो अगर जनरेटिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, वो भी चीज़ देखा जाएगा विद क्वेश्चंस। तो बेसिकली सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब रेकरेंस रिलेशन भी एक टॉपिक है IOQM में एंड आई विल मेक यू स्टडी इन डिटेल, ठीक है, इन द अपकमिंग लेक्चर्स। बट अभी ये समझो कि कैसे करते हैं, थोड़ा मोड़ा ये चेक करते हैं। नाउ जैसे एक रेकरेंस रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एग्जाम्पल से तुम्हें समझा सकते हैं। इफ़ यू कैन रिमेंबर देयर इज समथिंग नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस, और ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं सुने होंगे, जो क्लास 10 तक पहुंच गए हैं, आई थिंक दे माइट हैव हर्ड, और जिन बच्चों ने नहीं सुना, लेट्स स्टडी। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस होता है सिंपल, कैसा रहता है, मान लो एक फिबोनाची लिखते हैं, F0 0 रहता है, F1 मान लो 1 है, फिर
एफ एन जो होता है, एफ एन मतलब nth टर्म की बात कर रहे हैं, वो प्रीवियस टर्म और सेकेंड प्रीवियस टर्म दोनों को जोड़ के बनता है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस जनरली कैसे बना, तुम खुद सोचो बच्चों। तो फिबोनाची सीक्वेंस कैसा होगा, पहला टर्म 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 + 1 1 होगा, फिर 1 + 1 दो प्रीवियस टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड दिस गोज ऑन। सो नाउ दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। अब बोलोगे कि what's the use, why are we studying Fibonacci sequence here? तो it has very important application in terms of generating function। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन किसका निकालना है, इस सीक्वेंस का। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं बच्चों, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ एन एक्स टू द पावर n, दिस इज द वे डेट वी राइट। और रेकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। क्यों, nth टर्म इज रिटन एज प्रीवियस टर्म प्लस सेकेंड प्रीवियस टर्म का सम फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये होता है। अब तो एक काम करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो समेशन करते हैं। कैसे, तो n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी एफ ऑफ n एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी एफ एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n। मैंने जनरेटिंग फंक्शन करने के लिए क्या किया, क्योंकि ऊपर में एक्स टू द पावर n चाहिए था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, ये भी कहाँ से कहाँ होगा, n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एन माइनस 2 एक्स टू द पावर n। नाउ अब एक एक करके देखते हैं सारे वैल्यूज़ को। इसको देखो, इसमें क्या मिसिंग है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा एफ एक्स था, लेकिन एक बात गौर करो, यहाँ पे n इक्वल टू 0 था, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, तो इसमें दो टर्म्स मिसिंग है। दो टर्म्स अगर मिसिंग है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं LHS को, कि दिस इज एफ एन एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, एक्चुअली इट इज़ एफ एक्स। एफ एक्स कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, इसको 1 लिख देते हैं, फ्रॉम 1, लेकिन विथ 2 टर्म्स मिसिंग। तो दो टर्म कौन कौन सा मिसिंग है बच्चों, एक तो एफ ऑफ नॉट f0 शुरुआत वाला मिसिंग था ये, और एफ ऑफ 1 मिसिंग था। तो एफ ऑफ 1 के लिए जनरेटिंग फंक्शन कैसा होता है, तो x का पावर 1। ठीक है, ये हो गया। सो बेसिकली अब एक बात सोचो, एफ ऑफ 0 कितना है, दिस इज 0, f1 कितना है 1, तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, यस और नो। अच्छा, ये हो गया LHS। अब RHS में देखते हैं। RHS में किसको देखते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म को देखते हैं। अब फर्स्ट टर्म में ऐसा सोचो, ये लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी और एफ एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n लिखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक x बाहर निकालना चाह रहा हूँ। क्यों बाहर निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, तो यहाँ भी n माइनस 1 होना चाहिए। So basically what I can do, I can write it as n is equal to 2 to infinity, that is f n minus 1 x to the power n minus 1. Done. Now think of this way, this is actually generating function, but again there are two terms missing. ठीक है, but let's see, either there are two terms or one term. If I put n equal to 2, so this will be x, yes or no? So f1x is there, only one term will be missing, only one term is missing. So how do we write it? We write this as x, and there will be, this is generating function, so I will write fx from first, and there is one term missing, that is f0, so f of 0. Now f of 0 is 0, so therefore this is x of fx, yes or no? Now this is first term. What about the second term? Let's see what second term is. This is indeed, the second term is n equal to 2 से infinity f n minus 2, so this is n equal to 2 से infinity f of n minus 2 and x to the power n. Now certainly you can understand that
आई कैन टेक एक्स स्क्वायर आउटसाइड, मैं एक्स स्क्वायर अगर बाहर लूँ तो दिस विल बिकम n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, मैं बाहर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन। सो बेसिकली x कैन बी टेकन आउट, तो एक्स स्क्वायर n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, देन एफ एन माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू, डन। अब ये क्या है, इसमें अगर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस टू 0, मतलब जनरेटिंग फंक्शन के सारे टर्म्स हैं, तो इंडीड दिस इज एफ एक्स। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। बच्चों ऐसे सोचो, एफ ऑफ एक्स जो है जनरेटिंग फंक्शन, वो 0 से शुरू होना था, तो जब तुम 2 पुट कर रहे हो तो एफ ऑफ 0 तो आ ही रहा है ना, तो एफ ऑफ 0 तो 0 है, सो ये फिर से जनरेटिंग फंक्शन बन गया। तो नाउ कैन वी राइट, रिमेंबर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं 2 बोलता हूँ। सो 2 को मैं फिर से लिख रहा हूँ, री राइट 2। अब रीराइट 2 का मतलब क्या है, LHS में क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एक्स, RHS में क्या लिखेंगे, एक्स एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। सो बेसिकली दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। कैन वी टेक ऑल एफ ऑफ एक्स कॉमन? सो इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट आउट, एक 1 बचेगा इससे, माइनस इधर आके x बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू x। सो बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुपर्ब, सुपर्ब, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन फॉर व्हाट? दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस, जनरेटिंग फंक्शन फॉर फिबोनाची सीक्वेंस। बच्चों यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि मैं पूरे फिबोनाची सीक्वेंस को मैं एक जनरेटिंग फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो भी किस में, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। तो दिस इज द वे, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। इवन सम ऑफ द रिकर्सिव रिलेशंस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, एक्चुअली बाद में इसको तुम इसको सीरीज़ में ही बदल सकते हो, ये पावर सीरीज़ भी लिख सकते हो इसका, ठीक है। यू कैन राइट पावर सीरीज़, तो वो तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब वी कैन राइट एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर nth टर्म फिबोनाची सीक्वेंस, एंड दिस इज़ ग्रेट बच्चों, दिस इज़ ग्रेट। ये टॉपिक अगर इंक्लूड करा है क्लास 10th के बच्चों के लिए, सो IOQM वांट टू टेस्ट यू कि आप हायर मैथमेटिक्स के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। और एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि ये पता है, कॉम्बिनेट्रिक्स और अलजेब्रा का ये जो टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली ए ब्रिज, ठीक है। दिस इज द ब्रिज बिटवीन कॉम्बिनेट्रिक्स एंड अलजेब्रा, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कैसे जनरेट करते हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा और समझने में दिक्कत हो, लेट्स सी अगेन ए सिंपल एग्जांपल। मान लो कोई एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो सबको ही पढ़ चुके होगे, अब IOQM की प्रिपरेशन है तो आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे टफ टॉपिक्स माने जाते हैं IOQM में, और जो डिस्कस नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, चाहे आप पेड कोर्सेस लो और चाहे आप यूट्यूब पे देखो, आई थिंक दिस टॉपिक हैज़ बीन लेस टच्ड, बट आई एम टचिंग इट बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक IOQM में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हों, बट क्या पता कल को वो चेंज हो। और जो बच्चे RMO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे, ठीक है। अब आप ये देखो, g ऑफ x, मान लो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कैसा ले रहा हूँ, 1 2 4 8, ये तो आपको क्रिएट करने आता ही है। ईच टर्म कैसा दिख रहा है, 2 टू द पावर n दिख रहा है। अब जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे इसका, तो 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x क्यूब, और ये चलता रहे। तो बेसिकली हम इसको लिखेंगे कैसे, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। कैसा जा रहा है, तो 2x पर पावर n के टर्म में जा रहा है। क्यों, जब 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, जब 1 रख रहे हैं तो 2x, जब 2 रख रहे हैं तो 4x स्क्वायर। सो दिस इज अगेन अनदर ज्योमेट्रिक सीरीज, बट यहाँ पे x की जगह 2x है, तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा,
सो कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसको हम जनरेटिंग फंक्शन बोलेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा, तो दिस इज इन्फिनाइट सीरीज, तो a बाय 1 माइनस r, सो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, डन। नाउ कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट मान लो एक जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं, किसके लिए, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सो जनरेटिंग फंक्शन फॉर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कैसे लिखाते हैं, तो हम ये पढ़े होंगे बच्चों, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज what, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस ये चलता रहे कहाँ तक, ncn x टू द पावर n। ठीक है, सो अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब n, ये जो टर्म है nc0, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं n के, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेज टू चूज k एलिमेंट्स आउट ऑफ n, आउट ऑफ n, आया ना। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे nc0, nc1, ncx, ये तो जनरेटिंग फंक्शन ही है ना। कैसे जनरेटिंग फंक्शन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n सी के एक्स टू द पावर k, और इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना। सो अब देखो ये चीज़ तो आप लोग पढ़े ही है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, लेकिन इसको जनरेटिंग फंक्शन के फॉर्म में कैसे देखेंगे, ये समझ आया। ठीक है, सो दिस इज डन। फिबोनाची सीक्वेंस देख ही चुके, एक्सपोनेंशियल सीरीज को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, वी कैन चेक अनदर थिंग, ये भी टॉपिक है आईओक्यूएम का, ऑपरेशन ऑन जनरेटिंग फंक्शन, ऑन जनरेटिंग फंक्शन। अब ऑपरेशन किसकी बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं एडिशन, जिसको हम आइदर और ऑपरेशन भी बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है, जस्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन और ऑपरेशन इसको बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जिसको हम एंड देन ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, एंड देन ऑपरेशन, जिसको या फिर कॉन्वोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब ये आइदर और ऑपरेशन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन है। ठीक है, क्या कि मान लो एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस an की बात करें, ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस bn है। अब an का जनरेटिंग फंक्शन ax है और bn का जनरेटिंग फंक्शन b ऑफ x है, तो an प्लस bn का जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, ax प्लस bx, डन। ठीक है, अब नाउ दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये जरूरत पड़ेगा एडिशन ऑपरेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द रियल मैजिक, इसको तुम समझ लो, यहाँ पे रियल मैजिक है बच्चों। ठीक है, क्या मैजिक है, मान लो ax और bx, अगेन दो जनरेटिंग फंक्शन है, किसके लिए, एक an के लिए, एक bn के लिए सपोज। ठीक है, तो cx जो होगा, जो इसके प्रोडक्ट से बना होगा, दैट इज ax इंटू बी एक्स। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसका cn जो होगा वो ऐसे लिखाएगा, a नॉट बी एन, ए वन बी एन माइनस वन, ए टू बी एन माइनस टू, और ये चलता रहे कहाँ तक, ए एन एंड देन बी नॉट। सो समेशन के इज इक्वल टू 0 टू n, दिस इज ए के बी एन माइनस के, ये हो गया। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है बच्चों, ये दर्शाता है कि सेट ए जो था, एक टास्क मैंने वहाँ से करा, ठीक है, फिर सेट बी से अनदर टास्क करा, अनदर टास्क, मतलब सिंपल सा है कि जो ए के बी एन माइनस के है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स, ऐसे भी सोच सकते हो कि इट इज रिप्रेजेंटिंग के आइटम्स फ्रॉम फर्स्ट टास्क
और बाकी जो है रिमेनिंग किससे सेलेक्ट करा, तो रिमेनिंग बी से, रिमेनिंग n माइनस के टास्क फ्रॉम बी। ठीक है, डन। अब जैसे शुरुआत में जो कैंडीज का क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों, एक सिंपल सा जनरेटिंग फंक्शन था जीपी, याद है। ax जो लिखा था मैं शुरुआत में वो क्या था, 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर प्लस ये चलता रहे। ठीक है, तो ये कितना आया था, 1/1 माइनस एक्स आया ना। अच्छा, सिमिलरली बी एक्स मान लो एनादर कुकी है। ठीक है, ये कुकी सेट था जिसमें 0 कैंडीज 1 कैंडीज सेम टाइप के थे। अच्छा, यहाँ पे मान लो, अरे इसको कुछ मान लेते हैं ना, दिस इज मैंगो कैंडी। ठीक है, एंड सपोज दिस इज ऑरेंज कैंडीज। ऑरेंज कैंडीज भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 1 2 3, तो ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक जाएगा। तो इसका भी जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स आया ना। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मुझे 2 कुकी लेना है, मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, चूजिंग कुकीज ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन का कुकीज हम चूज कर रहे हैं, कौन सा, मैंगो और ऑरेंज वाला, तो क्या हो जाएगा ax इंटू बी एक्स एंड दैट विल बिकम द जनरेटिंग फंक्शन सी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू, डन। सो अगर ये सीरीज़ को देखा जाए तो एक्चुअली पता है ये सीरीज़ कहाँ से आया है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n प्लस 1 एक्स टू द पावर n। लिख के देखो, 0 मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों, x टू द पावर 0 दैट इज़ 1, फिर 2x, फिर 3x स्क्वायर एंड प्लस 4x क्यूब, ये चलता रहे। ये भी हम लोगों ने करा है। पहले क्या करा था, डिफ्रेंशिएट, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सोचो, 1 इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है, इसको 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2x हो गया, फिर इसके बाद वाला क्या होगा, 3x स्क्वायर, ट्रू। सो दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर विच वन, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना दिख रहा है बच्चों, इज 4। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि 4 तरीका है, 4 वेज टू चूज कैंडीज। कौन सा कैंडीज की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली मैं मैंगो और ऑरेंज कैंडी की बात कर रहा हूँ। देखो ये कैसे रिप्रेजेंट करता है 4, मतलब एक तो हाँ, 4 वेज टू चूज कैंडीज, विच कैंडीज एम आई टॉकिंग टू, मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका क्या है, टू चूज 3 कैंडीज, 4 तरीका है 3 कैंडीज को चूज करने का। तो कैसे, तो ये लिखता हूँ मैं ऑरेंज, ये लिखता हूँ मैंगो, 3 ऑरेंज 0 मैंगो। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 ऑरेंज 1 मैंगो, फिर क्या हो सकता है 1 ऑरेंज 2 मैंगो, फिर क्या हो सकता है 0 ऑरेंज 3 मैंगो। 4 तरीका हुआ 3 कैंडी चूज करने का, इसका मतलब ये है। और इसकी जनरेटिंग फंक्शंस क्या है, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डन। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या है, सपोज यू एंटर ए बेकरी दैट सेल्स अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कुकीज़। ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई किसका, ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कुकीज़। अब देखो जब तक मैं लिख रहा हूँ और तब तक यू कैन थिंक कि क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी क्या होगा। जैसे मान लो कुछ भी ले लेते हैं ना, चॉकलेट ले लेते हैं, चॉकलेट, वैनिला और बटर स्कॉच। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही बिकते हैं, यही थिंग, तो चॉकलेट, वैनिला एंड बटर स्कॉच। ठीक है, अब ऐसा है कि क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी वेज
यू चूज अ बैग ऑफ 10 कुकीज़, ठीक है, चूज अ बैग ऑफ 10 कुकीज़. So at least each having one type. मतलब ऐसा कह लो, how many ways you choose a bag of 10 cookies, at least each, ऐसा लिख लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, each type having one, at least one of each type, ऐसे लिख लेते हैं, one of each type. डन. अब बताओ बच्चों ये कैसे बनेगा. अब देखो बहुत लोग तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे चॉकलेट, वैनिला और बटर स्कॉच है, तो एक को x1 मानते हैं, एक को x2 मानते हैं, एक को x3 मानते हैं, और तीनों का सम कितना हो जाएगा 10. यस. और जहाँ की x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. तो मिनिमम सबको एक एक टाइप दे देते हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक नया फंक्शन जनरेट होगा. ठीक है, x, y और z मान लेते हैं, जिसका सम 7 होना चाहिए. ठीक है, एंड देन वी पुट द वैल्यूज n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1. ठीक है, ये भी एक तरीका होता है. मैं जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं जनरेटिंग फंक्शन के तरीके से बताता हूँ. ठीक है, और उससे भी इजी है, ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा टफ होगा. सी द सिंपल वे, लेट्स सी कि कैसे कर सकते हैं. जनरेटिंग फंक्शन से कैसे बना सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को. तो बनाने का तरीका, मान लो मैं चॉकलेट कुकीज़ था, और फिर वैनिला था और बटर स्कॉच था. तो फिर से वही है, एटलीस्ट ईच ऑफ वन टाइप. इसका मतलब मिनिमम क्या होगा, x. फिर जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, चॉकलेट वाले के लिए c ऑफ x मान लेते हैं, और वैनिला वाले के लिए v ऑफ x मान लेते हैं, और बटर स्कॉच वाले के लिए b ऑफ x मान लेते हैं. फिर वही है, इसका जनरेटिंग फंक्शन ऐसा होगा, चलता रहे, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है. तो x बाय 1 माइनस एक्स, दिस इज GP. ठीक है, सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए भी जनरेटिंग फंक्शन हम x के ही टर्म में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, आई थिंक सेम वैल्यू. क्यों, क्योंकि सबके बारे में वही लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप होना चाहिए. तो मिनिमम वन एक काम कर लेते. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये भी चलता रहे कहाँ तक, तो इसका भी हो गया x बाय 1 माइनस एक्स, एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट वन. सो दिस विल ऑल्सो बी x बाय 1 माइनस एक्स. अब जनरेटिंग फंक्शन क्या कह रहा है कि तीनों कम से कम एक टाइप का होना चाहिए. तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, चॉकलेट, वैनिला एंड बटर स्कॉच, तीनों का मल्टीप्लीकेशन. सो दिस विल बी x बाय 1 माइनस एक्स का होल क्यूब. सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब, है ना. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 कुकी चूज करना है. तो इसका मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, अगर ऐसा होता है बच्चों, तो इसके लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन क्या है, रिमेंबर स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन 1 बाय 1 माइनस एक्स पर पावर k का जो भी जनरेटिंग फंक्शन है, इसको कैसे लिखते हैं, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n प्लस k माइनस 1 k माइनस 1 x टू द पावर n, ये होता है. ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन में क्या है, जनरेटिंग फंक्शन में हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब. तो यहाँ पे k कितना है बच्चों, 3. अच्छा, ये कहाँ से आया, ये जनरलाइज किया जाता है. आप जब बाइनोमियल एक्सपेंशन देखोगे तो ये जनरलाइजेशन किया जाता है जब k का एक्सपेंशन करते हैं. तो जैसे k को -1 कर लो, तो वैल्यू क्या आएगा, k को अगर -1 करते हैं तो n, k को सपोज 1 कर लो, सिंपल है, k को 1 कर लो तो सबसे आसान होगा कि n से 0 आ जाएगा. ठीक है, या k 1 माइनस 1 तो 0 आ गया. सिमिलरली अगर हम ऐसा देखते हैं, k को अगर 2 रख लेते हैं तो n प्लस 1 और कितना हो जाएगा नीचे, तो c1, मतलब n प्लस 1 c1. सो दिस इज द जनरल स्ट्रैटेजी. तो g ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब. तो यहाँ पे k कितना हो गया बच्चों, 3. तो k अगर 3 हो गया
तो वैल्यू क्या हो जाएगा जनरेटिंग फंक्शन का, दिस इज एक्स क्यूब, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, जनरेटिंग फंक्शन से, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n प्लस 3 माइनस 1, सो डैट इज n प्लस 2 and 2 x to the power n. So basically this turns out to be n equal to 0 to infinity n plus 2, ये इसका मतलब n plus 2 c2 है, ठीक है। x to the power कितना हो गया, अच्छा क्यूब को अंदर ही ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, x to the power n था तो x to the power n plus 3 हो गया, x to the power n plus 3 आ गया ना। हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए था, हमें कोएफिशिएंट चाहिए था x to the power 10 का, ठीक है। तो x to the power 10 का कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, तो n plus 3 किसके बराबर है, 10 के बराबर, तो n कितना हो गया 7, तो इसका मतलब क्या हो गया 9, कोएफिशिएंट चाहिए था ना, सो दिस विल बी 9c2, सो 9c2 कितना होता है बच्चों, so this will be 9 into 8 or divide by 2, so this will be 36, so there are 36 ways, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी मैं क्यों बताया, यहाँ पे आप एक बात देखो, जब आपको जनरेटिंग फंक्शन पता हो 1 by 1 minus x to the power k का, तो जस्ट वैल्यू पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। हाँ, डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या होता कि x1 प्लस x2 प्लस x3 10 है, मैं बोला इसका दूसरा भी तरीका है कि आप एक काम करो, सारे को 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो अब कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, डेट इज 7। अब कैसे करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कितने चीज़ों में करना है, 3 चीज़ों में, कितने का, तो 7 का। तो बेसिकली क्या हो गया, फिर वही फार्मूला, फाइनली कहाँ पहुँचोगे, तो यहीं पहुँचोगे 9c2 पे। कैसे, तो देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड 7 था ना, तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कितने में करना है, 3, और ये कितना हो गया, n कितना हो गया 7, तो 7 प्लस 3 माइनस 1 और c 3 माइनस 1, यही होता है फार्मूला, एंड दैट इज 9c2। So basically either way you reach the same place, and I know this is easy, but generating function क्यों important है और कैसे इससे क्वेश्चन बनता है स्ट्रैटेजी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो कहीं कहीं जगह पे तुम्हें जनरेटिंग फंक्शन ही लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, सपोज लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा, यू रोल 3 डिस्टिंक्ट स्टैंडर्ड 6-sided डाई, ठीक है, जैसा होता है डाइस 1 to 6 तक लिखा। मैं पूछ रहा हूँ सम ऑफ फेसेस 12 चाहिए, सम ऑफ फेसेस शैल बी 12, नंबर ऑफ वेज क्या चाहिए हमें, कितने तरीके से ऐसा हो सकता है जो कि सम ऑफ फेसेस 12 आ जाए, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट स्टैंडर्ड डाई को रोल करा, ओके तो व्हाट इज द वे, अब देखो जनरेटिंग फंक्शन, हाँ सम ऑफ फेसेस शैल बी 12, नाउ हाउ वुड यू ट्राई दिस वन। इसके लिए भी क्या कर सकते हो, 3 डिस्टिंक्ट डाई है, तो एक काम करते हैं, सम ऑफ फेसेस 12 चाहिए, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, और ये इक्वल टू 12 आना चाहिए। फिर से कंडीशन कैसे लगाया जा सकता है बच्चों, देखो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऐसा होगा कि फिर से ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि 3 स्टैंडर्ड डाई है, तो मान लेते हैं ना डाई को D1 D2 D3, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 में जो भी फेसेस का नंबर आना चाहिए उसका सम 12 होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, D1 1 से 6 के बीच में होना चाहिए, D2 1 से 6 के बीच में होना चाहिए, और D3 भी 1 से 6 के बीच में होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 6। और फिर ये स्ट्रैटेजी प्रीवियस स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप एक तरीके से इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, सो आई विल यूज़ सेकेंड स्ट्रैटेजी एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड चेक आउट कि वेदर इट इज टफ और इजी टू सॉल्व। नाउ जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए अब सिंगल डाई कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, मान लो D1 ही देखते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आ सकता है, 1 से 6,
तो D1 का जो वैल्यू है वो 1 से 6 के बीच में आ सकता है। तो जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनेगा? तो जनरेटिंग फंक्शन हम डायरेक्ट बनाते हैं बच्चों। जनरेटिंग फंक्शन डी ऑफ एक्स कैसे बनाएंगे? तो x का पावर 1, x का पावर 2 और ये चलता रहे कहाँ तक? x का पावर 6। तो तीनों डाइस तो सेम है, 3 डाइस आर सेम। सेम क्यों है? तीनों स्टैंडर्ड डाइस है। अगर तीनों स्टैंडर्ड डाइस है तो हम जनरेटिंग फंक्शन डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि डी ऑफ एक्स का क्यूब हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टिल एक्स टू द पावर 6 का क्यूब। डन। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए सम 12। सम 12 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 चाहिए हमको इन g ऑफ x, एक्सपेंशन ऑफ g ऑफ x। तो सबसे पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इज g ऑफ x, लेट सिंप्लीफाई। g ऑफ x में x बाहर निकाल लेते हैं तो x क्यूब आ जाएगा बाहर। अब बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स टिल कहाँ तक? x टू द पावर 5 और इसका क्यूब। सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कितना हो गया? दिस इज अगेन ए जीपी मतलब फर्स्ट टर्म माइनस कितने टर्म्स है टोटल? 6 एक्स टू द पावर 6 बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब। ये बन गया। ठीक है। तो अब हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए? एक्स टू द पावर 12 का। ऊपर में क्या लिखा है बच्चों? थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। लेट्स सी, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 का होल क्यूब। सो हाउ इट इज रिटन? इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? NC0 तो 3C0 1 का क्यूब, फिर माइनस साइन है तो 3C1 एक्स टू द पावर 6 1 प्लस 3C2 एक्स टू द पावर 6 का 2 और ये चलता रहे। तो यहाँ से कितना आया? 1 माइनस 3 एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 एक्स टू द पावर 12। मैं अलग अलग एक्सपेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। अब आ जाओ, अगर नीचे वाले को एक्सपेंड करें 1 माइनस एक्स पर पावर -3। मैं फिर से कह रहा हूँ इसका जनरल तरीका लिखने का क्या है? n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम में जब नेगेटिव इंडेक्स पढ़ाया जाता है तो उस टाइम में ये लिखाया जाता है कि दिस इज़ द जनरल वे। आप इसको देख भी सकते हो। यहाँ पे k कितना है? तो 3 है। तो n प्लस 3 माइनस 1 और नीचे कितना रहता है? r माइनस 1। सो दिस इज 3 माइनस 1 एंड हियर इट विल बी x टू द पावर n। सो बेसिकली ये कितना हो गया बच्चों? 0 से इन्फिनिटी n प्लस 2 C2 x टू द पावर n। ये रह गया। अब सोचो, दोनों को एक्सपेंशन मैंने कर दिया तो gx ओवरऑल बचा कैसे? x क्यूब और यहाँ पे कितना था? 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 का क्यूब। तो ये कितना है? 1 माइनस 3 एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 एक्स टू द पावर 12 और इधर कितना चलेगा? समेशन n प्लस 2, समेशन कहाँ से कहाँ? 0 से इन्फिनिटी n प्लस 2 C2 एक्स टू द पावर n। ये चल रहा है। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए x टू द पावर 12। x टू द पावर 12 का एक्सपेंशन तो कैसे कैसे आ सकता है? सो x टू द पावर 12 कैसे आएगा? तो बेसिकली इसमें कुछ केसेस हो सकते हैं। कैसे है? पहला x क्यूब है, ये तो सबसे मल्टीप्लाई है। अब x क्यूब है तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए? बगल में x टू द पावर 9 चाहिए। ये तो इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? जब n को 9 डालो तो कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए? n इज इक्वल टू 9। तो ये वाला में तो 9 तो है नहीं, तो 9 किस में आएगा? इसी में आएगा। तो n जब 9 रखेंगे तब आएगा। तो n 9 रख लेते हैं। 9 रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? 11C2। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसका कितना हो जाएगा? 11C2। तो 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 55। तो पहला वाला जो x टू द पावर 12 आ रहा है वो कैसे आ रहा है? 55 से। अच्छा, दूसरा तरीका कैसे होगा? दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, केस टू एक्स क्यूब, इससे हम x टू द पावर 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे -3 एक्स टू द पावर 6 और बगल वाले से कितना आना चाहिए? अरे 6 और 3 9, तो 3 और आना चाहिए।
तो 3 और आने के लिए क्या होगा, n को 3 लेना पड़ेगा, तो 5c2 हो जाएगा कोएफिशिएंट इसका x⁴ के लिए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो गया, 5c2 मतलब कितना, 5 इंटू 4 डेट इज 10, तो 10 इंटू -3 डेट इज -30 x⁴12, ये भी आया। अच्छा, और किसी तरीके से आ सकता है क्या, यहाँ पे x³ है, अब x⁴12 मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, बाकी सारे केसेस ले लिए। सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस, पहला में कोएफिशिएंट 55 है, सेकंड में -30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सो 55 - 30 दैट इज इक्वल टू 25 वेज in which the sum will be 12. So this is the actual way. ये जो n plus r-1c r-1 वाला restriction लगता है वो आता भी generating function से ही है बच्चों. So this is the actual way and with practice you can solve it very fast. ठीक है, ये हो गया. Now अब मान लो एक और क्वेश्चन है, सपोज कुछ ऐसा है, मैं क्वेश्चन जनरलाइज कर रहा हूँ, दिस नॉट आईओकेम, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन बस निकालना है. मान लो an इज द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, an है नंबर ऑफ वेज टू चूज कमिटी, कमिटी चुनना है, ठीक है. ये कमिटी प्रॉब्लम्स भी आती है आईआईटी में बेसिकली, ऑफ एनी साइज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n पीपल. मान लो n पीपल के ग्रुप से चुनना है कमेटी का साइज, एंड देन सेलेक्ट ए चेयरपर्सन, सेलेक्ट अ चेयरपर्सन. अब चेयरपर्सन को भी सिलेक्ट करना है फॉर कमिटी, फॉर कमिटी. फाइंड एक्सप्रेशन फॉर an, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर an. एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, मैं जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग ऑफ जनरेटिंग फंक्शन. सो हाउ वुड वी डू इट, कैसे करा जाए, लेट्स सी. सो फॉर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन के लिए क्या तरीका है. अच्छा, an इज द नंबर ऑफ वेज टू चूज कमिटी ऑफ एनी साइज फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ n पीपल. अब देखो लोग कितने हैं बच्चों, n मतलब फर्स्ट पीपल, सेकेंड पीपल, थर्ड पीपल, फोर्थ पीपल, ऐसे कितने लोग हैं, n पीपल है. अब हमको कमेटी क्या चुनना है, एनी साइज का. तो एक बात सोचो, मान लो पहला पर्सन ये कमेटी में हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके दो चॉइस हैं, रहेगा या नहीं रहेगा, सिंपल सी बात, या नहीं. तो बगल वाले का भी कितना चॉइस है, 2 चॉइस है, बगल वाले का भी 2 चॉइस है, रहेगा कि नहीं. तो टोटल ऐसे कितने चॉइसेस है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर n चॉइसेस है, आया ना. सो पॉसिबल कमिटी क्या होगा, पॉसिबल कमिटी 2 टू द पावर n. अच्छा, इसमें एक चॉइस ऐसा आ रहा है जो कि एम्प्टी रह जा रहा है, एम्प्टी सेट, मतलब कोई कमिटी फॉर्म होगी ही नहीं. लेकिन इसने तो यही लिखा है कमिटी ऑफ एनी साइज, तो 0 साइज का भी हो सकता है, मतलब कोई कमिटी फॉर्म नहीं हुआ. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब चेयरपर्सन, ये तो पहला बात है, ठीक है. अब सेकंड बात करें, चेयरपर्सन चुनना है. अब चेयरपर्सन चुनने के लिए मान लो अगर के मेंबर्स है, यहाँ पे तो n है, तो के मेंबर्स है तो के वेज होगा चुनने का. अरे एक को चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं. सो बेसिकली दिस द वे. अब हम जनरलाइज करते हैं. नाउ जनरलाइज, थर्ड जनरलाइज. जनरलाइज कैसे करेंगे, तो c टू द पावर x, c x ये जनरेटिंग फंक्शन है. दिस इज सपोज 1 + x टू द पावर n, दैट गिव्स यू व्हाट, 0 टू n n c k x टू द पावर k, यही होता है. ठीक है. सो अगर कमेटी मुझे बनाना है, ठीक है, साइज के का, कमेटी ऑफ साइज के, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट x टू द पावर k का कितना है, एन सी के. तो ये डिसाइड कर रहा है किसके लिए, कमेटी फॉर्म के लिए. और चेयरपर्सन के लिए क्या हो रहा है, अब देखो इसमें चौथा पार्ट के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें चेयरपर्सन तो के अगर लोग हैं तो के तरीके से चुन सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली
कमिटी, देखो कमिटी फॉर्म करा, कमिटी ऑफ साइज के मान लो फॉर्म करा, एंड सेलेक्ट अ चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन भी सेलेक्ट करना है। चेयरपर्सन किससे सेलेक्ट करना है? तो कमेटी वाले से ही सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, कमेटी अगर साइज के का है तो के चॉइसेस इसके पास भी होंगे, के चॉइस। तो बेसिकली अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो के एन सी के ये हो जाएगा, दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज। यही तो तरीका होगा नंबर ऑफ वेज निकालने का, के इंटू एन सी के। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन अब क्या होगा? सो न्यू जनरेटिंग फंक्शन, तो इसको हम कुछ बोल देते हैं, लेट सी, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, के इक्वल टू 0 से एन के एन सी के एक्स टू द पावर के। इसमें बच्चों एक बात पता होगा, जब भी के यहाँ आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन लगा है, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन कैसे? रिमेंबर वो सी ऑफ एक्स कितना था? सी ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है। सो सी ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। तो अगर सी डैश निकालें तो सी डैश क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन कितना? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। सो दिस विल बी एन 1 प्लस एक्स पर पावर एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, लेकिन ये तो सी डैश एक्स आया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फंक्शन क्या जनरेट करना है? तो यहाँ पे के चाहिए, तो यहाँ पे एन तो आ ही गया है, बट यहाँ पे एक्स टू द पावर के चाहिए। सो इसको जनरेट करने के लिए एक तरीका है कि हम x को सी डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ आई मल्टीप्लाई x विथ सी डैश एक्स, सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट? सो दिस विल बी x, ठीक है, और ये कहाँ था? दिस इज सी एक्स कितना था? एन सी के एक्स टू द पावर के था। तो इसमें एक तरीका ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे k बाहर आ गया, एक्स टू द पावर k माइनस 1। मैं तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना, सी एक्स को, तो इस साइड भी तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा ना। तो इस साइड अगर डिफ्रेंशिएशन करा तो इधर कितना आएगा बच्चों? राइट हैंड साइड में मेरे पास रहेगा k, और साथ में रहेगा एक्स टू द पावर k माइनस 1। सो दिस विल बी k एक्स टू द पावर k माइनस 1 और एन सी के, ये तो रहेगा ही रहेगा। आर एच एस की बात चल रही है, आर एच एस में समेशन था, समेशन कहाँ से दे रखा था? तो शुरुआत में तो के, जब डिफ्रेंशिएट करा तो यहाँ तो 0 तो नहीं ले सकता के, तो बेसिकली 1 से आ जाएगा। सो दिस विल बी के इज़ 1 टू एन। अब x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, तो x होपफुली इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब होगा तो ये कितना बन जाएगा? x के एन सी के x to the power k minus 1 and k varies from 1 to n. So basically this becomes k into n c k and that is x to the power k. Done. ये हो गया, कहाँ से कहाँ? k is equal to 1 से n. Done. तो हमें क्या चाहिए? हमें बस चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज an. तो an बेसिकली क्या होगा? दैट विल बी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n k इंटू एन सी के। हमें तो ये चाहिए, तो x को क्या करते हैं? 1 पुट कर देते हैं, x को 1 पुट करते हैं। अब जब x को 1 पुट करा है तो x को 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ इस जगह पे, तो हमें मिल जाएगा ना वैल्यू। कितना होगा? यहाँ पे क्या था? सी डैश एक्स क्या था? अरे सी डैश एक्स इस तरफ लिखो ना, कितना है? 1 प्लस एक्स पर पावर n माइनस 1। एक्स को क्या पुट करा है? सो 1 पुट करा है, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 2 हो गया। सो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट विल बी द वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट इज द एक्सप्रेशन। तो पूछा क्या गया था हमसे बच्चों? पूछा गया था कि कितने तरीके से an इज द नंबर ऑफ वेज टू चूज कमिटी ऑफ एनी साइज एंड देन सेलेक्ट ए चेयरपर्सन। तो कितने तरीके से चुन सकते हैं? सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मान लो एक ऐसा दिया हुआ है सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड है? तो यहाँ पे दे रखा है ए नॉट 2 है एंड रेकरेंस रिलेशन ये क्या दे रखा है?
ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3 an-2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक। फाइंड क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर ए एन। फिर से ये जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन है और बच्चों रेकरेंस रिलेशन भी सिलेबस में IOQM के, सो प्लीज सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, तो लेट्स सी। बोला क्या गया है, एक्सप्रेशन क्या है, ये दिया हुआ है रिलेशन और ए नॉट बोला है 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ए एक्स, रिमेंबर एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होता है, ए एन एक्स टू द पावर एन ऐसा रहता है, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड दिस गोज ऑन, ठीक है। अब सेकंड क्या करते हैं, रेकरेंस रिलेशन हमें दिया हुआ है बच्चों, ए एन प्लस वन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3an-2, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कैसे लगाया जाए, तो क्या करेंगे, x टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेकरेंस रिलेशन को जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए बेसिकली x टू द पावर n चाहिए और n कहाँ से कहाँ, 0 टू इन्फिनिटी, तो बन गया इस साइड में कितना हो गया, ए एन प्लस वन एक्स टू द पावर n, n कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी, इधर हो गया 3 बाहर निकाल लो, समेशन ए एन एक्स टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 2 एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन, ठीक है। फिर से वही लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ए एन प्लस वन, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये शुरू हो रहा है ए वन, एल एच एस की बात कर रहे हैं, एल एच एस शुरू हो रहा है ए वन ए टू एक्स, जब n को 1 पुट करें, फिर ए थ्री एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा चल रहा है। तो बेसिकली ये पूरा जो सम है, ए एक्स कहाँ से शुरू होता, ए एक्स वुड स्टार्ट फ्रॉम ए नॉट, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, तो बेसिकली हम ये क्या कह सकते हैं, ए एक्स तो है लेकिन ए नॉट मिसिंग है, ठीक है। सो और क्या है, ए वन के साथ एक एक्स होना चाहिए था, ए वन के साथ एक एक्स होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नाउ अगेन राइट हैंड साइड, अब आर एच एस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 3 एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स टू पावर एन, ये तो डायरेक्ट ए एक्स लिखा है, सो दिस इज इक्वल टू 3ax, ठीक है। अब सेकेंड टर्म की तरफ आते हैं, सेकेंड टर्म में क्या लिखा है बच्चों, ट्वाइस एक्स एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स टू पावर एन, ये तो बेसिकली जीपी है, जीपी है जो कि इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि x जो है जनरेटिंग फंक्शन वो मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। नाउ सो दिस बिकम्स 2 बाई 1 माइनस एक्स, डन। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन इसको मानते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में जो वैल्यूज़ आए हमारे एल एच एस और आर एच एस में, उसको वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो गया, सो इन वन पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या आया था हम लोगों का, ए एक्स माइनस ए नॉट बाई एक्स, ए एक्स माइनस ए नॉट बाई एक्स, ठीक है, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 3ax माइनस 2 बाई 1 माइनस एक्स, ये हो गया। ए नॉट कितना है, ये तो दिया था 2, ए नॉट तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, दैट इज़ 2, तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी ए एक्स माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 3ax माइनस 2 बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो ए एक्स को एक तरफ लाना है, तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ए एक्स बाहर लिए, बचेगा कितना 1, ये 3x मल्टीप्लाई था, सो 1 माइनस 3x, इधर कितना बचेगा, माइनस ये x मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 2x आ गया और 2 ऐड हो गया, तो इसका मतलब 2 माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स, ये बच गया, ठीक है। सो दिस इज 2 माइनस 2x, सो
2 minus 4x. So basically ax will be 2 minus 4x बाय 1 माइनस एक्स और साथ में एक 1 माइनस 3x डिवाइड हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब इसको तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जाएगा? तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जा सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर ax विल बी इक्वल टू 2 माइनस 4x बाय 1 माइनस x 1 माइनस 3x। एक्चुअली ये तो देख के पता चल रहा है कि ये दोनों का सम लिखा हुआ है। 1 plus 1 that is 2 and there is 4. So basically we can say, या फिर जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा दोनों का सम ये लिखा है तो वो ऐसे देख सकते हैं इसको कि p बाई 1 माइनस एक्स ऐसे ही लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, प्लस q बाई 1 माइनस 3x। सिंपल है। तो आप क्या करो, आप यहाँ से निकाल लो p और q का वैल्यू, p एंड q का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सो इफ़ यू सी तो इसको हम कैसे लिखेंगे? p का वैल्यू -1 और q का वैल्यू 3 आएगा। जस्ट चेक इट आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वैल्यू कितना हो जाएगा? p इंटू 1 माइनस 3x प्लस q इंटू 1 माइनस एक्स। कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो p प्लस q 2 के बराबर आ रहा है। और क्या हो रहा है? यहाँ पे -3p और माइनस q डेट इज़ 3p प्लस q 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो p सही है -1 और q कितना हो जाएगा? 3। सही है, परफेक्ट। सो दिस विल बिकम व्हाट? p -1 तो बेसिकली और q 3, तो दिस इज 3 बाई 1 माइनस 3x एंड माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डन। अब क्या चाहिए था हमें चाहिए था बच्चों सीक्वेंस। ठीक है, फाइंड ए क्लोज्ड फॉर्म फॉर an। हमें तो an चाहिए, तो इसका मतलब अब हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। सो कोएफिशिएंट an कैसे निकालेंगे? हमारे पास जनरल टर्म आ चुका है, जनरल टर्म क्लोज फॉर्म में आया ही है। कितना हुआ है? ax आया है 3 बाई 1 माइनस 3x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स। अब हमको क्या चाहिए? an टर्म चाहिए, तो an क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इसके लिए x टू द पावर n, इसके लिए कितना होगा? 3। एक तो 3 बाहर रहने दो, और x टू द पावर n चाहिए तो इसके लिए 3 टू द पावर n रहेगा कोएफिशिएंट। ठीक है, कैसे? 3 बाहर निकालिए, 1 माइनस 3x पर पावर -1 जब पुट करोगे तो दिस विल बी द वैल्यू। ठीक है, और बगल वाले में इसके लिए कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? एक तो -1 है इसके वजह से, और साथ में कितना रहेगा? 1 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n विल बी 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, दिस इज सुपर। ठीक है, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये ऑड एंड इवन क्वाइन प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, सुपर फॉर IOQM, and this is one of the standard question that can be asked। क्या है? find the number of ways to choose 20 coins from unlimited supply। ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ किसका? पेनीज, निकल्स एंड डाइम्स। ठीक है, सच दैट नंबर ऑफ पेनीज इज इवन। ठीक है, निकल्स इज ऑड एंड डाइम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब कैसे बनाओगे ये क्वेश्चन? मल्टीपल ऑफ 3, तीनों अलग अलग चीज़ है एंड अ परफेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ वेज। सो व्हाट विल बी द वे? हमें 20 कॉइन्स चूज करने हैं, अनलिमिटेड सप्लाई है तीनों के। ठीक है, पेनीज, निकल्स एंड डाइम्स के। नंबर ऑफ पेनीज इवन होने चाहिए, निकल्स ऑड होने चाहिए और डाइम मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए।
सो हाउ वुड वी डू, पहले तो जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। अब जनरेटिंग फंक्शन कैसे लगाएंगे, तो टोटल 20 है, ये बात याद रखो। तो फिर पहला ये हमें क्या चाहिए, इवन, ठीक है। फिर दूसरा निकल्स हमें कैसा चाहिए, ऑड। फिर तीसरा डाइम्स हमें कैसा चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ये चाहिए। तो पेनीज अगर इवन चाहिए तो इसके लिए कहाँ से कहाँ, 0 2 4 और ये चलता रहे, कहाँ तक चलेगा, तो अनलिमिटेड सप्लाई है ना, तो इन्फाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन कैसा होगा, पी ऑफ एक्स टू अपावर 0, एक्स टू अपावर 2, एक्स टू अपावर 4 और ये चलता रहे। सो बेसिकली ये कितना आएगा, के इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 2 पर पावर के, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन। अच्छा, ऑड के लिए अगर देखें तो 1 3 5 एंड गोज ऑन, तो इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, एन ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 3 एंड ये भी चलता रहे इन्फिनाइट तक। एक्स बाहर ले लो तो बचेगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। तो बेसिकली इन्फिनाइट सीरीज है तो हम जनरली डायरेक्ट बोलेंगे x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट डाइम्स है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए क्या होगा, तो डी ऑफ एक्स बोल सकते हैं इसको, कैसा चलेगा, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर क्यूब, एक्स टू द पावर 6 और इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली इसमें भी क्या होगा, ये तो एक्स टू द पावर 3 पर पावर के है, सम कहाँ से, के इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो ये कैसे चलेगा, 1/1 माइनस एक्स क्यूब, ये तीनों आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो तीनों चाहिए। अगर तीनों चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पी ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऊपर में तो x आएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, डन। नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, हमें क्या चुनना था, नंबर ऑफ वेज टू चूज 20 कॉइन्स, यहाँ पे 20 कॉइन्स चुनने हैं, ठीक है। सो 20 कॉइन्स, नाउ बेसिकली 20 कॉइन्स कैसे चुना जाएगा, तो जी ऑफ एक्स हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए, का कोएफिशिएंट, ठीक है, जी एक्स में। नाउ तो इसको हम अलग अलग देखते हैं, कैसे देखेंगे, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर -2 है और 1 माइनस एक्स क्यूब पर पावर -1 है, ठीक है। तो जनरलाइज्ड फार्मूला क्या है, फिर से वही बात, जनरलाइज्ड फार्मूला 1 माइनस वाई पर पावर -k का जनरल फार्मूला, नाउ दिस यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या है बच्चों, जनरल फार्मूला इज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1 एंड y टू द पावर n, ये चलता है, ठीक है। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर -2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सो दिस विल बी, अच्छा n के जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है, i लिख लो, मान लो i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, i प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1 डेट इज c1 x टू द पावर 2 और साथ में क्या होगा i, सो बेसिकली दिस विल बी i प्लस 1 c1, मतलब ये तो i प्लस 1 ही होगा, और साथ में क्या रहेगा x टू द पावर 2i, कहाँ से कहाँ, i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स क्यूब पर पावर -1, ये कितना हो जाएगा, दिस इज j इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो j प्लस 1 माइनस 1 c 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो x क्यूब j, ये बेसिकली कितना हो गया, एंड c 0 क्या होता है 1, तो ऊपर वाला तो 1 है, कहाँ से कहाँ 0 से इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी x टू द पावर 3j, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इसमें हम वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं जी एक्स में, तो जी एक्स कितना बन गया बच्चों, x
और इसके वजह से कितना बना, समेशन आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आई प्लस 1 एक्स टू द पावर 2i, ठीक है। और बगल वाले से कितना बना, j इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 3j, ठीक है। सो बेसिकली gx वैल्यू कितना आ रहा है, समेशन 2 बार लगा एंड x, सबको एक साथ लिखते हैं। नाउ दिस gx कैन फाइनली बी रीरिटन एज, x को अंदर ले लो तो ये बच गया i प्लस 1, ठीक है, और x टू द पावर 1 प्लस 2i प्लस 3j, समेशन 2 बार लगेगा। कैसे, एक बार j जा रहा है 0 से इन्फिनिटी और एक बार i जा रहा है 0 से इन्फिनिटी। डन। नाउ हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20, x टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली 1 प्लस 2i प्लस 3j, ये कितना हो गया, 20 के बराबर। सो दिस बिकम्स 2i प्लस 3j दैट इज इक्वल टू 19, ये लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली 2i इवन है, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, सो हियर 19 इज ऑड, 19 इज ऑड, ठीक है। अब हमें ऑड चाहिए, इधर इधर ऑड है, इधर इवन है, तो बेसिकली j को क्या होना पड़ेगा, j को भी ऑड होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर j इवन हो गया तो 3j क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इवन एंड इवन प्लस इवन विल बिकम इवन, सो j मस्ट बी ऑड। तो अगर j ऑड है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, j को 1 लेते हैं, j को 1 लेंगे तो i कितना हो जाएगा, 19 16 i 8 हो जाएगा, ठीक है, वैलिड है, सॉल्यूशन इज वैलिड। j को 3 लेते हैं तो 9, i कितना हो गया 5, वैलिड है, ठीक है। j को 5 लेते हैं तो i कितना हो गया 2, वैलिड है। j को 7 लेते हैं तो 7 दिया 21, तो i कितना हो गया -1, नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि i मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब कोएफिशिएंट निकाला जाए, कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि अगर यहाँ देखो j 1 आए और i 8 है तो कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट क्या है, gx का कोएफिशिएंट कितना है, सिर्फ i प्लस 1 इज i प्लस 1, तो i पहला में 8 आया तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, फिर सेकेंड वाले के लिए कंडीशन क्या हो गया 6, और थर्ड वाले के लिए कंडीशन कितना हो गया 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो ये हो गया 9 प्लस 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों, 18 तरीका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये पार्ट 1 होगा, इसमें आई विल एंड विथ दिस क्वेश्चन, ठीक है। द सेकेंड पार्ट विल बी कमिंग बाय टुडे इटसेल्फ, और उसमें हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे है द वेटेड सम, इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ मैं, द वेटेड सम ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ऑल एम्प्टी, नन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं लेना है, नन एम्प्टी सबसेट्स, किसके लिए, ऑफ द सेट दैट इज 1 2 3 टिल n, ओके। फॉर ईच सबसेट, हर सबसेट के लिए, फॉर ईच सबसेट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलिमेंट, फाइंड द प्रोडक्ट of all of its element, of all of its elements, ठीक है। साथ में क्या करना है, what is the sum of all these products, what is the sum of all these products, now this is an amazing question, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। now this will create your thinking कि जनरेटिंग फंक्शन क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, और जो बच्चे इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, आप
हो सकता है कि पहला बार में पूरी तरह से ना समझो जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट, बिकॉज दिस इज जनरली वैलिड फॉर हायर क्लासेस। लेकिन अगर IOQM ने इस सिलेबस को इंक्लूड करा है, सो दे वांट स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट्स, टू नो हाउ टू क्रिएट द फंक्शन। ठीक है, और ये बच्चों अगर तुमने ये सीरीज़ अच्छे से देखा तो तुम्हें फ़ायदा होगा, पता है, रिकर्सन में, ठीक है, रेकरेंसिलेशन में, और वो भी मैं पढ़ाऊँगा। दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी लेस टच टॉपिक। फिर ग्राफ थ्योरी भी जनरली टच नहीं करा जाता है ज़्यादा। मैं मानता हूँ कि क्वेश्चंस कम आते होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कल को अगर क्वेश्चन आए तो यू डोंट क्लेम कि नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों आया। ठीक है, नाउ वेटेड सम। अब क्या है, देखो बोला क्या है, ध्यान से सुनो। नन एम्प्टी सबसेट्स चाहिए, किसके लिए? सेट है 1 2 3 से n। फॉर ईच सबसेट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालो और उसके बाद सम निकालो। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। मान लो जैसे 1 2 3 है, क्या तुम इसके सबसेट्स लिख सकते हो? लिख सकते हो। नन एम्प्टी सबसेट लिखना है 1, फिर बोलोगे 2 एक सबसेट है, फिर बोलोगे 3 है एक सबसेट, फिर 1 2 भी हो सकता, फिर 1 3 भी हो सकता है, फिर 2 3 भी हो सकता है, फिर 1 2 3 भी हो सकता है, हाँ या ना? दिस कैन बी द सबसेट्स। अब अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 2, हाँ यहाँ पे देखो बोला क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट मतलब एक साथ नहीं, ठीक है, इसका मतलब समझो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स नहीं लिखो, इसको सिंपल कर दो ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ताकि तुम्हें समझ में आए क्वेश्चन। तो इसने कहा क्या, जैसे 1 है तो 2 है, फिर 3, फिर सबसेट है ना, तो 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3। ये कितने हो गए बच्चों? ये तो 1 2 3 ही रहा। इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 6 हो गया। तो सम कितना हुआ? सारे को ऐड कर दो। सारा जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 17 20 22 एंड 23। सो दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ हमें करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस केस में जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, सो मान लो प्रोडक्ट है p ऑफ x, तो इसको कैसे लिखें? एक पॉलिनोमियल बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ आवर सेट। जो भी सेट मैंने चुना है उसके उसके लिए वो पॉलिनोमियल एलिमेंट्स मैं बना रहा हूँ, ताकि जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट हो सके। तो पहला के लिए क्या होगा? अब देखो, क्योंकि सबसेट बनाना है ना, तो 1 भी हो सकता है सबसेट, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n भी हो सकता है एक सबसेट। तो बेसिकली पॉलिनोमियल कैसा है? 1 + 1x, फिर क्या है? 1 + 2x, फिर क्या है? 1 + 3x, और ये चलता रहे कहाँ तक? 1 + nx। ठीक है, जैसे आई कैन इंटरप्रेट क्यों क्यों ऐसा लिया गया फंक्शन। तुम सोचो, जब हम इससे पहले क्या लिए थे? 3 का सबसेट, तो n जब 3 लिए थे तो p ऑफ x कैसे आएगा? 1 + x, 1 + 2x एंड 1 + 3x। सो बेसिकली ये कितना हो गया? 1। फिर x वाले को लिखो, x वाला का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? एक साइड 1 रहेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा x, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी 1 + 2 + 3। फिर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? एक्स एक्स के साथ आएगा, तो एक बार 1 2 के साथ, फिर एक बार 1 3 के साथ, फिर एक बार 2 3 के साथ। फिर एक्स क्यूब कैसे आएगा? तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, x 2x और 3x, सो 1 2 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 को देखो, मैं कह रहा हूँ दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट 6, x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट कितना आया? 6 9 11, x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना आया? 6। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब 0 एलिमेंट्स वाले, ठीक है। और ये कितना है? एक सेट, सबसेट,
सबसेट ऑफ साइज 1, ठीक है, सबसेट ऑफ साइज 1, और उसका क्या था, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ये दिखा रहा है। याद करो वो 6 ही आया था, देख लो यहाँ, सम ऑफ ऑल सबसेट्स हैविंग 1 साइज 1, तो ये कितना आया था, 6 आया था। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, साइज 2 वाले, साइज 2 का सम कितना आया था ऑल प्रोडक्ट्स का, वो आया 11। कहाँ पे है देख लो, साइज ये 2, ये 3 और ये 6, सबका सम कितना आया था, सो डैट वाज 11, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड साइज वाले का कितना आया था, दैट इज ये कितना था बच्चों, 6, तो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सबसेट ऑफ साइज 3, ठीक है ये, और तब जाके ये मिले, और टोटल कितना हुआ था, डेट वाज 24, बट 24 हमें नहीं चाहिए थे क्योंकि हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, इसीलिए। तो इसको बेसिकली हम कैसे लिखेंगे, आई विल राइट लाइक दिस, 1 + 2, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जनरलाइज करना है फॉर्मूला। फिर 2 + 3 + 6 आया था, फिर +6 आया, सो दिस बिकम्स 24। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें ऐसा चाहिए था कि px निकाले, ठीक है, px कितना आ रहा है, सो ये 24। अच्छा, p(1) अगर डालें तो देखो तो बच्चों कितना आएगा, x को अगर 1 रख लेते हैं, सो दिस विल बी 2 और दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी अगेन 3 + 1 4, दैट इज 24, सुपर। सो इट मीन्स यहाँ पे डिजाइड सम कितना आ रहा है, p1 - 1 आ रहा है, दैट इज p1 - 1, ओके। तो जनरेटिंग फंक्शन में जब x = 1 रखे n = 3 के लिए, तो मेरा टोटल वैल्यू दिया, लेकिन हमको नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, तो p1 - 1 हो गया, सुपर। तो जनरल केस के लिए क्या होगा, सुपर। तो जनरल केस के लिए क्या होगा बच्चों, सो फॉर जनरल केस क्या हो जाएगा बच्चों, जनरल केस के लिए p ऑफ x कितना है, 1 + x, 1 + 2x, एंड ये चलते चलते 1 + nx तक गया है। तो p ऑफ 1 विल बी 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 and till 1 + n. So basically this will be equal to what, 2, 3, 4 till n + 1. सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ होगा नहीं, कुछ जाने वाला नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं कि n + 1 फैक्टोरियल है। सो बेसिकली तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो पूरा है सबसेट का प्रोडक्ट का सम, लेकिन देयरफॉर ऐसे वैल्यू कितना हो जाएगा, सम ऑफ, यहाँ पे तो नॉन एम्प्टी बोला था ना, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, n + 1 फैक्टोरियल -1 इज, क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स, हाँ, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। नाउ सी द थिंकिंग, ये क्वेश्चन अब IOQ में कैसे आ सकता है बच्चों, मैंने n = 3 का एग्जांपल लिया था, मान लो वो n = 10 दे दे, आपको जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट करने आना चाहिए, अ क्लासिक क्वेश्चन। थैंक यू।